हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फोर्थ वीडियो ऑफ गिट प्लेलिस्ट। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी गिट इग्नोर फाइल और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं करी थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर नोटपैड एंड स्टडी दैम। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक कमांड देखी थी गिट एड डॉट। सो व्हाट गिट एड डॉट वाज सेइंग कि हमारे पास जितने भी चेंजेस हैं वो गिट के अंदर मॉडिफाइड या अनट्रैक से सीधा हमारे स्टेजिंग एरिया में पहुंचा दिए जाएं, चाहे वो फोल्डर्स हों चाहे वो फाइल्स हों। बट वॉट आई वॉन्ट राइट नाउ, मैं नहीं चाहता कि मेरे कुछ कुछ फाइल्स हमेशा के लिए गिट एट डॉट से भी जाया करें। गिट एट डॉट क्या बोलते हैं, सारी चली जाएं। बट वॉट आई एम सेइंग राइट नाउ कि मैं नहीं चाहता कि जितनी भी डॉट टी एक्स टी फाइल्स हैं, आई डोंट वॉन्ट टू सेंड देम इन आवर स्टेजिंग एरिया। मैं नहीं चाहता कि वो कभी कमिट हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्शन केस, अगर हम ऐसा सोचें कि हमारे पास ऐसा कोई कोड है जो कि एक CSV फाइल बना देता है हमारे कोड के अंदर ही, और मैं नहीं चाहता कि उसका कोई वर्जन मेंटेन हो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो इन दैट केस हमें उसको नहीं भेजना स्टेजिंग एरिया में। सो मैं नहीं चाहता कि जितनी भी CSV फाइल्स हों वो ना जाएँ। दिस कैन बी अ केस। एक और मैं सिनेरियो आपको देता हूँ, जैसे कि अगर कोई एक ऐसा फोल्डर है, जब हम लोग जावा प्रोजेक्ट या स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक टारगेट फोल्डर बन जाता है एट द टाइम जब हम लोग उसकी जार बनाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस टारगेट फोल्डर को हम लोग गिट के अंदर वर्जन कंट्रोल में भेजें। सो आई जस्ट डोंट वांट टू सेंड देम। तो लेकिन जब मैं गिट एट डॉट करूँगा सब कुछ चला जाएगा। बट मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें स्टॉप हो जाएं, ये वाला फोल्डर ना जाए, CSV फाइल्स ना जाएँ। इस चीज़ के लिए गिट ने बनाया डॉट गिट इग्नोर फाइल। सो आप उसके अंदर ये चार चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। द नॉट दीज फोर थिंग्स, आई एम जस्ट रोट इट डाउन एन एग्जांपल फॉर लाइक लेट यू नो ऑल दीज थिंग्स। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है डॉट ए, इट मीन्स कि अगर डॉट ए एक्सटेंशन की अगर कोई भी फाइल होगी वो नहीं जाएगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक डॉट TXT। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट TXT, अगर मैं गिट इग्नोर में मेंशन कर दूंगा तो डॉट TXT नाम की कोई भी फाइल होगी वो गिट इग्नोर में जानी बंद हो जाएगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन करा है एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंटर। ठीक है, ये लोग बाग मिस कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सारी CSV फाइल्स तो इग्नोर हो जाएं एक्सेप्ट वन। लाइक सपोज मेरी एक CSV फाइल का नाम है वन डॉट CSV, वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। ऑल दी अदर CSV फाइल्स शुड बी इग्नोर। तो उसके सामने आप स्पेशली गिट इग्नोर में मेंशन कर देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा कि डॉट ए को तो आप इग्नोर करिए, मतलब लाइक डॉट CSV इसको आप इग्नोर करिए, एक्सेप्ट ये अंडर लाइक दिस एक्सक्लेमेशन मार्क लाइक lib डॉट CSV को आप कंसिडर करिए, lib डॉट ए को आप कंसिडर करिए। नाउ इफ आई वांट टू इग्नोर द कंप्लीट फोल्डर देन आई जस्ट मेंशन बिल्ड स्लैश। अगर मैंने जावा वाला एग्जांपल दिया था देन इट कैन बी टारगेट स्लैश इन दैट केस। नाउ इफ़ यू वांट टू इग्नोर सम ऑफ द PDFs, और जैसे कि आप किसी फोल्डर के अंदर स्पेसिफिकली आप किसी पाथ की फाइल्स को आप इग्नोर करना चाहते हैं, देन दिस इज द स्पेसिफिक एग्जांपल कि मैंने बोला डॉक के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं और उनके अंदर जितनी भी PDF फाइल्स हैं आई वांट टू इग्नोर दैम। तो आप इसको और स्टडी कर सकते हैं कि गिट इग्नोर के अंदर और क्या क्या फाइल्स जा सकती हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर विजुअल स्टूडियो कोड और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। सो नाउ वी आर ऑन आवर विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू फाइल नेम डॉट, ओके आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो डॉट गिट इग्नोर। हमने एक फाइल बना ली है। ओके, सो इन द गिट इग्नोर फाइल उसके बाद मैं दो फाइल्स और बना देता हूँ। लेट दैट इज बी लाइक 3.txt एंड वन मोर फाइल, लेट्स नेम इट एट 4.csv। सो राइट नाउ व्हाट आई वांट इन माई गिट इग्नोर फाइल, मैं चाहता हूँ कि हम गिट एट डॉट कमांड रन करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी 3.txt तो चली जाए, लेट मी जस्ट ऐड सम कंटेंट, बट मेरी जो 4.csv है वो ना जाए। सो आई वॉन्ट टू स्टॉप इट व्हेन आई एम गोइंग टू रन द कमांड गिट एट डॉट। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट राइट इन द गिट इग्नोर star.csv, simple. After that, when I'm going to do git add dot, now I'm just going to check my status. When I'm just checking my status, here you can see 1.txt तो consider हो रही है, that is in our modified state. 3.txt is going to be considered, that is in our new file state. That is, it means it is in untracked state right now. अब 4.csv तो हमारी consider ही नहीं हुई because we have added it. Suppose मैं एक और फाइल ऐड कर देता हूँ, let's name it .env. If I don't want to consider it, what I have to do, मेरे को बस अपने गिट इग्नोर में जाना है और यहाँ पे एंटर कर देना है .env। उसके बाद मैं वापस से रन करूँगा गिट एट डॉट एंड लेट्स चेक द स्टेटस।
तो देखो ये भी हमारी कंसिडर नहीं हुई है, ना 4.csv कंसिडर हुई, ना .env फाइल कंसिडर हुई. वी कैन डू द सेम थिंग विद आवर फोल्डर्स एज वेल, जहाँ के अंदर हम लोग कोई फोल्डर बना देंगे एंड देन वी हैव टू जस्ट मेंशन अ स्लैश इन फ्रंट ऑफ दैट थिंग. जैसे कि मैं एक फोल्डर बना देता हूँ हेलो, एंड इन हेलो के अंदर लाइक जस्ट मेक वन मोर फाइल 6.csv. बट मैं नहीं चाहता कि लाइक वन मोर फोल्डर 1.py जैसे पाइथन फाइल हमने कुछ ऐसा बना दिया, बट मैं नहीं चाहता कि ये जाए वहाँ पे. ओके, सो व्हाट विल आई गो, आई विल गो टू माई गेट इग्नोर, आई विल से हेलो, और मैंने इस फोल्डर को ही बोल दिया कि दिस आई डोंट वांट दिस फोल्डर टू गो इन माई स्टेजिंग एरिया और इन माई कमिटेड एरिया. सो सिंपल है. जैसे मैं गिट एड डॉट करूँगा, अगेन मैं गिट स्टेटस रन करूँगा. सो देखो अभी भी 3 ही फाइल्स हैं. दिस हेलो फोल्डर भी कंसिडर नहीं हुआ है क्योंकि हमने हेलो फोल्डर को ही एक्सक्लूड कर दिया है पूरा का पूरा. नाउ इसके बाद हम लोग इसको अगेन कमिट कर सकते हैं. तो हम लोग कमिट के लिए क्या सीखा था, गिट कमिट -m चेंजेस. ओके, सो दिस इज़ आवर थिंग एंड देन वी आर गोइंग टू डू गिट लॉग, जहाँ से हम आपको हमारी कमिट हिस्ट्री दिख जाएगी. Now, we have also studied our git ignore. Now let's move to the next topics. तो next topics are just going to be some advanced commands जो कि हम लोगों ने कल जो सीखा था हम लोगों ने, that was in the video 3, जहाँ पे हम लोगों ने git add dot, git commit, git status, git log. So we have learned all these things. But now what we are going to do, I just want to help you all, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए, आप थोड़ा फास्ट काम कर पाएँ, you can learn new things. सो जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक कमांड देखने वाले हैं, द नेम ऑफ दैट कमांड इज़ गिट डिफ. सो हम लोग 1.txt के अंदर ही सब कुछ मेंटेन कर रहे थे कि जितनी भी हम लोगों ने फाइल्स पढ़ते जा रहे हैं कमांड हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, दैट इज़ गिट डिफ. सो गिट डिफ कमांड क्या करती है, जो भी हमारे अनट्रैक्ड चेंजेस हैं, मैं इसी के सामने ही लिख देता हूँ, हमारे पास जितने भी अनट्रैक्ड चेंजेस हैं, अनट्रैक्ड चेंजेस एंड स्टेजिंग एरिया में जो भी डिफरेंस होगा ये वो शो करेगी. सो अभी तो हमारे पास एक विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत अच्छा एडिटर है. सो व्हाट विल इट शोइंग अस कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का ऑप्शन आ रहा है. व्हेन यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट, व्हेन यू गो ऑन क्लिक ऑन इट, इट इज़ शोइंग में, देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का बन के आ गया. तो यही हमारा डिफरेंस है क्योंकि अभी ये कमिट तो हुआ नहीं है. लेट्स गो टू लाइक 3.txt. मैंने यहाँ पर भी कुछ चेंजेस कर दिए, लाइक आई जस्ट एडिट जस्ट दीज 2 लाइन्स 3 and 4. तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ओके 3.txt यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है कि 2, ये 3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं. दिस इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द स्टेजिंग एरिया एंड अनट्रैक्ड. सो अगर मैं यहीं पे ये चीज़ कमांड चलाना चाहता हूँ, जैसे व्हेन एवर आई एम गोइंग टू रन दिस कमांड, तो देखो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ ही दिखाएगा. लेट मी जस्ट गो डाउन. सो हेयर यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे भी ये 3 लाइन्स ऐड हुई हैं. सो दिस इज़ आवर गिट डिफ कमांड जो कि शो करती है स्टेजिंग एरिया और अनट्रैक्ड एरिया, जो कि अभी हम लोग करंट काम कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस. नाउ लेट्स मूव टू वन मोर एडवांस कमांड. हम लोगों ने कल क्या देखा था, वी हैव सॉ वन कमांड गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट. सो उससे पहले हम लोगों ने यू हैव ऑल्सो नोटिस कि हम लोगों को सबसे पहले वी हैव टू डू दीज 2 स्टेप्स ऑल टुगेदर. सो लेट मी जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, जिससे कि सब कुछ स्पेसिफिक रहे प्रॉपरली. सो सबसे पहले हम लोग चलाते हैं हमेशा गिट एड डॉट. इट मीन्स कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं अनट्रैक टू स्टेजिंग एरिया में मूव कर जाएं, एंड आफ्टर दैट जब हमारा ये वाला काम हो जाता है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट वी आर गोइंग टू रन गिट कमिट -m एंड आवर कमिट मैसेज लाइक फर्स्ट कमिट. दैट इज द कमिटिंग स्टेजिंग टू कमिटिंग एरिया. ओके, बट नाउ व्हाट आई वांट टू डू, जब आप प्रोडक्शन पे होंगे या समथिंग एंड यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड, you don't want to run these 2 commands every single time. So what you can do, you can just want to save some time, so then you can do git commit -m -a -m and then your first commit. तो ये वाली कमांड क्या करेगी, ये दोनों काम एक ही बार में कर देगी, अनट्रैक टू स्टेजिंग टू कमिट. अनट्रैक का मतलब याद रखना मॉडिफाइड वाला एरिया, बेसिकली अब डायरेक्टरी जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं जो भी स्टेज नहीं हुए हैं. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट ऐड समथिंग. आफ्टर दैट लेट मी जस्ट क्लियर द टर्मिनल एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट से गिट कमिट इंस्टेड ऑफ लाइक -a -m and then new
commit of -a this ओके हम जब इसको रन करेंगे सो सी डायरेक्टली ये हमारा कमिट हो चुका है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरनली कैसे काम कर होगा, पहले git add dot हुआ होगा एंड देन git commit हुआ होगा, untrack to staging एंड staging to commit, बट ये एक कमांड ने दोनों काम एक साथ में कर दिए. नाउ लेट्स मूव टू अनदर कमांड. सो नाउ वी हैव कमिटेड आवर चेंजेस. सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट कमांड्स ऑफ आवर वीडियो, जिसके अंदर हम थोड़ा लॉगिंग को समझेंगे. सो हम लोगों ने कल देखा था git log एक कमांड. सो हे यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे कमिट्स हो चुके हैं अब तक. लाइक वी हैव डन दिस. सी इतने सारे कमिट्स हो चुके हैं अब तक हमारे पास. नाउ व्हाट वी वांट राइट नाउ, वी वांट टू सी देम इन अ प्रिटी वे. मेरे को सारे कमिट्स देखने ही नहीं है, मेरे को कुछ आखिरी के 2 कमिट देखने हैं, मुझे एंड के 2 कमिट्स का काम देखना है. वी डोंट वांट टू सी ऑल दिस थिंग्स. सो उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देयर इज़ अ कमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर इट. देयर इज़ अ कमांड git log. हम लोग लॉगिंग के ही समझ रहे हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू -p -2. सो देखो ये कितना क्लियरली शो कर रहा है कि दिस इज़ आवर कमिट. ओके दिस ये वाला हम लोगों का लास्ट कमिट है, इसके अंदर ये सारे चेंजेस हुए थे. हमारा ये वाला मैसेज अनट्रैक टू स्टेजिंग और स्टेजिंग टू कमिट, ये वाली मैंने लाइंस ऐड करी थी. ओके और मैं इसको आगे करता जाऊँगा. नाउ इट इज शोइंग मी द सेकेंड कमिट. दे हमारा सेकेंड कमिट है. So it is showing me the last 2 commits. This is my second last commit. This is my last commit. Okay, did you get it? Now, this will happen through the command of git log -p -2. Again, मैं इनको वापस से रख देता हूँ इस फाइल को अंदर ही 1.txt के अंदर इसको ऐड कर देते हैं. We have studied one more logging command. It will show last 2 commits. तो अगर आपको लास्ट 3 देखने यू हैव टू जस्ट चेंज द नंबर, लाइक -2 की जगह -3 एंड इट विल शो यू द लास्ट 3 कमिट्स. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड, लेट्स से git log stat. व्हेन यू विल डू दिस stat कमांड, तो यहाँ पे देख रहे हो ये सिर्फ इतना बता रहा है कि कौन कौन सी फाइल के अंदर हमारा मतलब कमिट क्या था, किस किस फाइल के अंदर क्या क्या ऐड हुआ है. जैसे git ignore के अंदर 3 लाइन्स ऐड हुई हैं, 1.txt के अंदर 1 लाइन ऐड हुई है, 1 लाइन हटी है, समथिंग लाइक दिस. It is just giving you the status of the files right now, current status of the files in each commit. Now let's move to one more important command, again logs key, that is going to be our git log, and it should be pretty, and I want to do in 1 line. See, ये हैं हमारे 4 commits. It is just showing me the commit or commit message. सो अगर आपको ये देखना है कि जैसे कि व्हेन यू आर इन अ प्रोडक्शन केस, तो होता क्या है कि कुछ लोग अपने नाम के साथ अपना कमिट करते हैं. सो इफ़ यू जस्ट वांटेड टू फिगर इट आउट कि इस वाले ब्रांच के ऊपर किन लोगों ने अपने कमिट्स करे हैं, यू टू जस्ट सी द कमिट्स. सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट यू विल गो टू द लॉग्स लाइक git log and pretty equals to online. यू विल जस्ट सी द कमिट नंबर, द कमिट हैश और उसका कमिट मैसेज. सो जिससे कि आप ये फिगर आउट कर पाओ कि हो सकता है कि इस वाले फीचर के अंदर क्या काम हुआ है. So this is all for the video. In this video we have covered our git ignore, and then we saw some commands like git diff, git commit, and we saw like git commit -a -m and some git log command. So our basics are completed now. Now we are going to move to some advanced topics in our next video. Thank you for watching me, and bye bye.